बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी समोसे। समोसे बनाने के लिए चाहिए आलू, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। और इसमें ये मेरे पास मैदा है 1 प्याली, यानी कि 1 पाव। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दिया और 1 चुटकी नमक डाल दिया। और हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच इसके अंदर और डालेंगे। सबसे पहले मैं इसकी डो बनाऊंगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी अजवाइन है, नमक है और 1 बड़े साइज का चम्मच है ऑयल का। इन सब को मैं एक जान करके इसको हम अच्छी सी डो बना देंगे। चलिए, अब आप इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। बहुत ही मज़ेदार ये समोसे बनेंगे। वैसे भी 4 बजे की चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। घर में मेहमान आए, समोसे काफ़ी पसंद किए जाते हैं और मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा समोसा पसंद किया जाता है। आज मैं आपके साथ इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। हल्का सा पानी और लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा, ताकि सारा इकट्ठा हो जाए। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, डो सख्त बनानी है। अगर आप डो सख्त बनाएंगे तो समोसा अच्छा बने। इसको 2 से 3 मिनट तक मैं इसको इसी तरह गूंद लूँगी। जो मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली ना, उसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। जब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल बिस्कुट की तरह जब बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अजवाइन डाल लें, अगर चाहे तो आप इसको साबुत ज़ीरा भी डाल सकते। थैली की मदद से इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। मैंने गूंदी है। अब ये डो तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में रखती हूँ। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल वाला हाथ लगा देते हैं ऐसे। चलो, ये हो गया। अब हम ये ना आलू तैयार करते हैं। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। इसी बर्तन में मैंने डो बनाई है। अब इसी बर्तन में ना मुझे पीठी तैयार कर देते हैं। कुछ ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़े थोड़े इसके अंदर ना आलू नजर आए। थोड़े थोड़े मोटे मोटे, ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए, लेकिन ना बिल्कुल बारीक भी नहीं होने चाहिए। ये मैंने काट लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 प्याली है ये छोटे वाली धनिया, बारीक बारीक काटा हुआ है, धो के मैंने इसको साफ कर दिया था। और इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून डाला है गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून डाली है कूटी हुई लाल मिर्च। इसमें डाला मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने डाली है लाल मिर्च का पाउडर और इसमें जो डाला नमक मैंने 1/2 टीस्पून डाला। ये दरमियाने साइज की प्याज है और 3 से 4 हरी मिर्ची।
इसके अंदर मैं डाली बहुत थोड़ा सा ऑयल। अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब मैं इसको इस बॉल में निकाल लेती हूँ, ठीक है। इस बॉल में इसको निकाल देते हैं, बड़े बर्तन में ज़रा अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। चलिए अब ये हो गया। समोसे की डो को रख 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसको बेलने के ऊपर रख लिया। इसको काट लेंगे एक बराबर। अब मैंने इसके पीस काट लिए हैं। एक पीस को ऐसे पकड़े इस तरह ना, इसको इसका पेड़ा बना लें। इसी तरह इसको इस तरह पकड़े और इस तरह इसका पेड़ा बना ले। अगर ज़्यादा इसको बेलें ना तो फिर इसको ना रोटी बनाने में बहुत दुश्वारी आती है। बस ऐसे ठीक है। अब मैं ये जो पेड़े बनाए हैं इस प्लेट में रखते हैं और इसमें से एक पेड़ा मैं ले लेती हूँ। नीचे थोड़ा सा मैं खुशक मैदा डालूँगी अच्छी तरह, दोनों साइडों के ऊपर ऐसे करके बेलने के साथ हम इसकी भी एक सी रोटी बना लेंगे। इतनी भी एक रोटी करनी है जो देखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में से काट देंगे, बिल्कुल सेंटर में से छुरी के साथ या कोई भी आपके पास औजार है उसके साथ हम इसको काट लेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला अंदर वाला हिस्सा जो जहाँ कट लगाया इधर हमने पानी लगा, ठीक है। चाहे चारों तरफ लगा लें वो भी ठीक है, एक तरफ लगा लें, दो तरफ लगा लें वो भी ठीक है। और यहाँ से इनको पकड़ें और इसके ऊपर देखें इस तरह इसका पकड़ के ना उंगली के साथ अपने हाथ की मदद के साथ इसको ना दबा दें। ठीक हो गया। ये देखो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ना थोड़ी सी ना ये डाल देंगे। चलिए इतनी काफ़ी है इसके अंदर, इसको डाल के अब यहाँ पर ना इसको सेंटर में करके ना बिल्कुल चाहे इधर बेलने के ऊपर रखने या अपने हाथ के ऊपर रखें, इनको अच्छी तरह मोड़ ना, मोड़े के जो खुले ना, पानी लगाएं, पानी लगाने के बाद इसको अच्छी तरह मोड़। ये देख ठीक हो गया। अब मैं आपके सामने ना इसको ना एक और बनाती हूँ। चारों तरफ पानी लगा लें ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह ये हो जाए। इसको इधर से पकड़ें और इधर से इस साइड पे रखें ऐसे, और इनको इस तरह ये देख आराम से इसको अंदर अपने हाथ कर लें और इस तरह इसको जो जोड़ है ना इसको अच्छी तरह दबा दें ताकि इसको इतना अच्छी दबाएंगे जो खुले ना। ये मैंने दबा दिया। अब इसको इस तरह करें, ये देखें इस तरह मोड़ के अपने हाथ के ऊपर रख के इसके अंदर आपने जितना ये मैदा डालना है आलू का ये डाल, ये हो गया। अब फिर दोबारा इसको ना ऐसे करके ना ये देखें बिल्कुल बराबर में सेंटर में करें, वो जो आपने जोड़ लगाया ना उसको इस तरह सेंटर में रखें और इसको यहाँ रख के ना इसको हाथ की मदद से ना अच्छी तरह दबा दें। ये देख ठीक हो गया। ये देखिए कितना अच्छा ये मैंने समोसा बना दिया। अब मैंने चूल्हे के ऊपर ना ऑयल को रखा हुआ है, साथ साथ मैं इनको फ्राई करती जाऊंगी, साथ साथ मैं बाकी वाले बना दूँगी।
یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی. آئل گرم ہے. آئل جو ہے نا زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو فرائی کریں. یہ فرائی ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں اس کے اندر نا اٹھے جو میں دوسرے والے بنا دیتی ہوں. میں اس کی سائڈ چینج کر دیتی ہوں. بڑی احتیاط سے سائڈ چینج کریں گے اس کی. یہ دیکھ چلیں یہ بھی ہو گیا. اب ہم اس کو اچھی طرح براؤن کر لیں. اب یہ فرائی ہو گیا سموسے. اب میں ان کو آرام سے نکال دیتی ہوں اچھی طرح. دیکھ ماشاء اللہ کافی اچھے بنے ہیں. کافی اچھے فرائی ہوئے ہیں. رنگت بھی بہت اچھی بنی ہے. جو دیکھ اب یہ فرائی ہو گیا ہے. اب میں دوبارہ اس کے اندر اور ڈال دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل یہ بھی ہو گیا. اب اس کو نکال دیتی ہوں. یہ بھی ڈال دیتی اس کے اندر. اب یہ فرائی ہو گئے ہیں. اگر آپ کو میری سموسے کی ریسپی اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سموسوں کے ساتھ میں نے املی کی چٹنی بنائی ہے اور ہری چٹنی بنائی ہے. بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں. آپ بھی بنائیں بڑے مزے سے کھائیں. اللہ حافظ.